अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? राजधानी की कहानी शुरू करने हैं। पिछले कुछ दी तू मसला चलता पे दरियाए सिंध के पानी का पंजाब ते सिंध के दरम्यान। सिंध के कई इलाके एहतजाजी मुजाहरे की वजह से नैशनल हाईवे जोड़ा है बंद है। लोगों को मुश्किलात हैं। हज़ारां की तादाद जी माल बरदार गड्डियां टैंकर ट्रक वो रुके खड़े। सिंध के कई शहरों के पेट्रोल की किल्लत पैदा की गई है। यो सूरत हाल पंजाब में पैदा होने वाली है। इन दौरान मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम दहशतगर्द हमला थींदे। उन हमले के फौरन बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान से ला दिता वेंदे। सिर्फ इल्ज़ाम ते गाल नहीं खड़दी, वल इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई इकदाम जड़ा है चार दिन ऐलान कर दिते। सिंध तास वायदा जड़ा 1960 के थिया वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिते यकतरफा तौर पर। वाघा बॉर्डर अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिते। पाकिस्तानियों के जोड़े वीज़े जारी थी चुके हैं वो सारे के सारे वीज़े मनसूख करने का ऐलान कर दिते। तो पाकिस्तान के सफारतकार जोड़े भारत के हैं उन्हें को फौरी तौर पर मुल्क बदरी के अहकाम जारी कर दिते गए। भारत के जोड़े इकदाम हैं यकतरफा तो आबी जारियत आबी जारियत भारत पहली दफ़ा नहीं करना पिया। पहले तो इवें इन तरह का ऐलानात इन तरह के इकदाम भारत की तरफों सामने आते रह गए। लेकिन हुण भारत ने बाकायदा यकतरफा तौर पर ऐलानात भी किए तो भारत के दफ्तर खारजा ने यह सारा काम कर दिते। तो भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात के जवाब देने की तैयारी के सिलसिले के अज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास थी। इजलास सियासी ते अस्करी क़यादत शरीक थी। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा थीवन वाली जी सूरत हाल है उन्होंने गौर किया वैसी। कमेटी भारत के नाकाबिल अमल आबी इकदाम की जवाबी हिकमत अमली भी तय की वैसी। एक जनाब अज कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास के सारा काम थी होने। तो भारत ने नई दिल्ली के विचों जिहड़े सिक्योरिटी हुकाम हैं पाकिस्तान के उन्हें को नापसंदीदा करार दे के मुल्क बदरी के अहकाम जारी किए। अपने अताशे को भी जोड़े दिफाई अताशी हैं उन्हें को फौरी तौर पर वापस अपने मुल्क सरगी दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जोड़े सारे वज़ीर खारजा भी हैं उन्होंने आखे जो भारत दहशतगर्दी का कोई सबूत नहीं दिता। वाक़े का गुस्सा इवें कढ़न कहीं सूरत दुरुस्त कोई नहीं। भारत के ऐलानात के गैर संजीदगी नज़र आती है। कोई इन्होंने को शवाहिद हैं कोई सबूत है तो भारत को फौरी तौर पर महज इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात नहीं लाने चाहिए। कोई शवाहिद भी पेश करने चाहिए, कोई सबूत भी देने चाहिए। अगर भारत की तरफों सबूत आने तो जाहिर है अगर उन्हें कोई ठोस हकायक हो सन तो वल जाहिर है पाकिस्तान उत्ते देख सी अमल करे सी। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान से पावन की नाकाम कोशिश करना पे और हमेशा ही में करेंगे। भारत इसहाक डार साहब ये जवाब भी दिते कि भारतीय इकदाम का जवाब पाकिस्तान की तरफों दिता वैसी। दूजी तरफों ये भी आख्या वेंदा पे जो भारत का सिंध तास वायदे को मुअत्तल करन बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत यकतरफा तौर पर मुआहदे को
मुअत्तल या मनसूख कर भी नहीं सकता। आलमी बैंक मुआहिदे दा ज़ामिन है। दूहे मुल्क यकसा तौर ते ई मुआहिदे ते अमल दरामद दे पाबंद हैं। भारत दी मनसूखी या दस्तबरदारी मुआहिदे दी खिलाफ वर्जी है। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਾਕਿਆ ਥੀਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਸ ਐਡਵੈਂਚਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਰਾਵਣ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਰਜਮਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਆਖੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਯਾਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਹਲਾਕ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਅਜ਼ੀਅਤ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਕੀ ਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सवालात उठन शुरू थी चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे था। रान नाल जुड़े हुए सोशल मीडिया अकाउंट जोड़ा है 3:05 के उत्ते वीडियो ला दी है और पुरानी वीडियो आई वीडियो को ताज़ा वाक़े नाल जोड़ दिता गया तो इल्ज़ाम पाकिस्तान से धर दिता गया। हुण तक कोई सबूत नहीं दिता गया। लाइन ऑफ कंट्रोल तो 400 किलोमीटर दूर भारतीय फौज की तैनाती के बावजूद दहशतगर्द हमला किवें थे। जैली हमले वक्त ही क्यों किए वेंदे जिहड़े वेले अमरीकी हुकाम या अमरीका के कोई अहम शख्सियत भारत के दौरे के उत्ते हो गए। एक वो सवालात हैं जिन्हों के जवाबात भारत ने देने। ये जनाब बहुत सारिया गाली चलदियां पैन। पाकिस्तान के जोड़े आबी वसाइल के वजीर मोइन वट्टू आखे जो भारत सैंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। मुआहदे दे विच आलमी इदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान कहीं भी दबाव विच ना आसी, कहीं भी जारियत का मुअस्सर जवाब दिता वे सी। वजीर तवानाई अवैस लिगारी का बयान भी सामने आया। उन्हें आखे जो मुआहदा मुअत्तल करन आबी जंग के मुतरादिफ है। भारत के ई मुजदराना इकदाम का पूरी ताकत नाल दिफा करे। ये जनाब भारतीय मीडिया भी में गाली गुचाई लई खड़े ते भारत के जोड़े अपने सहाफ़ी हैं, उत्थों के सियासतदान हैं, उत्थों के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो खुद भारतीय मीडिया के बारे में भी ते भारतीय हुकूमत के बारे में भी गल करते हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी आखे जो मोदी हुकूमत पहलगाम में सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करे। अमन के दावे के बजाय मोदी सरकार को वाकई की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए है। सोनिया गांधी के दामाद हमले की वजह भारतीय हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी को करार दे दिते। उन्हें आखिए जो भारत फिरका वाराना तकसीम पैदा थी चुकी है। ये हमला नरेंद्र मोदी की ते पैगाम है। अवाम इलेक्शन जीतन कीते सियासतदानों के जोड़े हथकंडे हैं उन्हें कुछ समझे। सियासतदान इंतखाबात जीतन कीते इस समय हथकंडे अजमें दे रांदन। इस तरह के जवाबात से आते पैन भारत चो इंडिया चो। ये राजधानी दे विच अज जिहड़ी वड्डी बैठक थी हुंदी है कौमी सलामती कमेटी की, उहदे विच क्या एक फैसले थींदे भारतीय इकदामात के जवाब विच पाकिस्तान का बलदा क्या आंदे, ये देखने वाली गाल उसी। राजधानी की कहानी दे विच शाम को या अगले ब्लॉग दे विच तो अपने बारे दस्से सा। हूँ तक मैं पूरे इजाजत तो वेंदे वेंदे अरदास ही कि मेरे ब्लॉग को शेयर लाजमी कर छुड़ा है। यूट्यूब तेरे दे बैठे होते यूट्यूब पर शेयर की वजह चैनल सब्सक्राइब कर छुड़ा है।
एक्स पे भी ये कुछ शेयर कर सकते हैं।